उत्तम कुमार सुमन, मैं जमरोड पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ। आपने जमरोड पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन किया है, तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मैं इस पंचायत को आदर्श पंचायत की श्रेणी में लाना चाहता हूँ। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मुझे जो भी विकास करने पड़ेंगे, मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश जरूर करूँगा। आप प्रचार कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उनसे वादा क्या कर रहे हैं? किस आधार पे आप वोट मांग रहे हैं? बस विकास की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वोट मांग रहा हूँ। सरकार का जो विजन है कि 2027 से 2030 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और उसके मद्देनजर जो भारत सरकार पैसा और फंड मुहैया करा रही है, उस फंड को अच्छी तरह से पब्लिक के कार्य करने के लिए उन्हें आवंटन कर सकूं और उनका सही ढंग से इस्तेमाल कर सकूं, इस प्रोसेस के लिए मैं पब्लिक के लिए संपर्क में रहना चाहता हूं। देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह बेरोजगारी। जी। पंचायत क्षेत्र में भी काफी ऐसे होंगे जो बेरोजगार होंगे। जी जी। तो उनको रोजगार देने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे देखिए, हम लोग डिपेंड करते हैं, हम लोग की तरफ इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं, हम लोग डिपेंड करते हैं पूरी रूप से एग्रीकल्चर पर, और यहाँ एग्रीकल्चर में कितना आमदनी होता है किसान को, ये सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। अगर किसान को आमदनी कम होती है तो उनका परचेजिंग पावर कमजोर रहेगा, और वो जब कमजोर होगा तो हर धंधा स्लो चलेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि लोगों की बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। जो अगर किसान की आमदनी बढ़ती है तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, और जब उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो हर बिजनेस और हर धंधा रफ्तार से चलेगा। जिससे ये होगा कि अगर हमको खाने और पीने और कपड़ा पहनने और दवा कराने से ज़्यादा पैसा अगर उपलब्ध होता है तो हम लोगों को काम दे पाएंगे, जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा और बेरोजगारी कुछ तो कम होगी। आप जो हमारा समाज रहा है, सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है, सभी कैंडिडेट से यही सवाल हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो औरत हैं, जो बच्चियां हैं, वो अपने अधिकार से वंचित रह जाती हैं। जी। तो आप उन बच्चियों को अधिकार दिलाने के लिए क्या क्या कदम उठाएं? देखिए, एक्चुअली ये प्रोसेस है, इस देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम आधी आबादी को बैठाकर खिलाते हैं। अगर ये आबादी पूर्ण रूप से फायर नहीं करती है तो हम एक विकसित राष्ट्र कभी नहीं बन सकते हैं। आप सोचते हैं कि एक हैंड से काम चला लेंगे तो ये आपका कभी सपना पूरा नहीं होगा। इसे पूरा करने के लिए आपको दोनों हाथ से मेहनत करने होंगे। दोनों हाथ मतलब ये है कि एक तरफ अगर पुरुष है तो एक तरफ महिलाओं को भी आपके कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी आप पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बन सकते हैं, अन्यथा आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। आप राजनीति में पैसे कमाने के लिए आए हैं कि समाज सेवा? देखिए, असल बात यह है कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना बेहद जरूरी है। जब तक आप कीचड़ में उतर नहीं पाते हैं तब तक आप इस कीचड़ को साफ नहीं कर पाइएगा। नहीं, गंदगी जो है समाज में, या भ्रष्टाचार जो लगा हुआ है, पैसा जो आता है वो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाता है, उस गंदगी को दूर करना है। राजनीति गंदा नहीं है, बिना राजनीति का कोई देश चल नहीं सकता है। सोच एक अच्छा चीज होना चाहिए, जिससे जैसे मान लीजिए कि सरकार फंड मुहैया कराती है, उस फंड को आप सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और आपका कोई भी स्ट्रक्चर आप सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप विकास की सीमा को कहां प्राप्त कर पाइएगा जो देश चाहता है। अच्छा, आप ये बताइए कि मुखिया पद का वेतन मात्र 2500 रुपए का है। बिल्कुल। लेकिन उस 2500 रुपए वेतन पे काम करने के लोग मुखिया बनने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, तमाम खर्चे किए जा रहे हैं, वोटरों को प्रलोभन दिया जा रहा है, दारू मुर्गा रुपया, महिलाओं को साड़ी उड़ी का प्रलोभन दिया जा रहा है। जी जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक्चुअली ये तो है कि एक प्रतिष्ठा का पद है, मेन लड़ाई है कि प्रतिष्ठा का पद है, और सबसे बड़ी चीज है कि अब उनकी क्या थ्योरी है, उनकी क्या सोच है कि पैसा इतना फेंक रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या कमाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो वो ही बता सकते हैं। हम तो भैया पैसा, देखिए हमारे पास दारू मुर्गा और पैसा, ये तीनों बंद हैं। आपको अगर मेरे विकास कार्य पर अगर सहमति हो, अगर उसके तहत आप हमको वोट देना चाहते हैं तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, आपका स्वागत है, अन्यथा मेरे पास दारू मुर्गा और पैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि पंचायत में विकास नहीं हुआ है और पंचायत में विकास की जरूरत है? देखिए, एक्चुअली देहात में लोग नली गली को विकास समझ लेते हैं, जबकि नली गली विकास की श्रेणी में नहीं आता है, वो जरूरत की चीज है। विकास की श्रेणी में वो आता है कि आपका सामाजिक जीवन स्तर सुधरे और लोगों की आमद बढ़े, वो विकास की श्रेणी में आता है। उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्या कर पाते हैं अपने पंचायत के लिए, वो आप पर डिपेंड करता है। अंत में अपने जनता से क्या अपील करेंगे ताकि वो आपको वोट करें? बस यही कहना चाहूंगा कि आपकी सोच ही आपके विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। आप जैसा सोचेंगे आपका विकास वैसा ही होगा।
अगर आपकी सोच छोटी है तो छोटा ही विकास होगा, और सोच बड़ी है तो बड़ा ही विकास होगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना मत कैसे उम्मीदवार को देते हैं और कैसा अपने लिए उम्मीदवार चुनते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोहतास की हर लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ 85 को और हमारे फेसबुक पेज आवाज़ 85 को लाइक एंड फॉलो करें। यदि आप इस न्यूज़ को हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ 85 से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो एंड शेयर करें।